नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं के अंदर पहला जो पानी है वो कितने दिन के बाद दिया जाता है, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि उसके साथ में कौन सा खाद हमें देना है जिससे कि हमें जो बढ़वार है वो ज़्यादा मिले या फिर जो कल्ले हैं वो बढ़ जाएँ, जिससे कि हमारा उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें। सबसे पहले तो सभी किसान साथी जिस एरिया से भी हैं उसका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और साथ ही जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कितने दिन के बाद, गेहूं बुआई के कितने दिन बाद हमें पहला पानी देना है। तो वो मैं आपको बता दूं, जिन किसान साथियों को नहीं पता, गेहूं की बुआई के ठीक 21 दिन के बाद हम पहला पानी देते हैं। यानी कि 21 दिन से लेकर के 30 दिन के बीच का जो समय है उसमें आप जो है पहला पानी देते हैं, 21 से 30 दिन के बीच में। यहाँ आपका पहला जो डाउट है वो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब दूसरी बात आती है कि पहले पानी के साथ खाद कौन सा देना है और कितनी मात्रा में देना है। तो इसके दो तरीके आपके पास हैं। एक पहला तरीका है जिसमें आप खाद का छिड़काव कर सकते हैं, ये थोड़ा आपको महंगा पड़ता है, हालांकि सभी किसान साथी इसी का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर किसान साथी इसी को अपनाते हैं। दूसरा तरीका आता है जिसमें आपको स्प्रे करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं छिड़काव की। तो अगर आप हाथ से छिड़काव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपकी गेहूं के अंदर 1 एकड़ के अंदर आपको पानी देने के बाद जो है 1 बैग जो यूरिया का आता है वो डालना है, और 3 से लेकर के 5 किलो के बीच में आपको जो जिंक है वो डालनी है। तो ये तो है डालने का तरीका छिड़काव के द्वारा। हाँ, अगर जिंक आपने पिछली फसल में डाली थी, मान लीजिए आपकी जो फसल है पिछली वो धान थी या फिर कोई और फसल थी जिसमें आपने पिछली बार, यानी कि ठीक इससे पिछली जो फसल है, मान लीजिए अब गेहूं का समय है, गेहूं से पिछली जो फसल थी उसमें अगर आपने जिंक डाली थी तो आप अब जिंक नहीं भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर किसान साथी डालते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अब हम आते हैं जो स्प्रे सिस्टम है उसके ऊपर, कि जो स्प्रे वाला जो तरीका है वो क्या है, उसमें कितना खाद कौन सा डाला जाता है और क्या डोज रहती है, और वो सस्ता क्यों पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो हमने हाथ से छिड़काव में 1 बैग यूरिया का डाला 1 एकड़ के अंदर, और 3 से 5 किलो हमने डाली जिंक। लेकिन जो स्प्रे के माध्यम से अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ 2 से लेकर के 2.5 किलो यूरिया ही लेना है। 2.5 भी मत लीजिए, क्योंकि पहले पानी के समय पर अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप 2 किलो ही ले लीजिए। 2 किलो यूरिया आप ले लीजिए, और जो जिंक आपको लेनी है, अगर आप 12% वाली चिलेटेड जिंक लेते हैं तो आपको 100 ग्राम लेनी है। अगर आप 21% वाली जिंक सल्फेट लेते हैं तो आपको 500 ग्राम लेनी है। इन दोनों में से किसी एक को आपको लेना है, और 2 किलो यूरिया के साथ मिला करके 100 लीटर पानी के साथ आपको जो इसका स्प्रे 1 एकड़ के अंदर करना है। ये जो मैंने डोज बताई 1 एकड़ की ये डोज है, तकरीबन 100 लीटर पानी आपको लेना है, उसके साथ जो है मिक्स करके आपको इसे पूरे एकड़ के अंदर स्प्रे करना है। ये दोनों ही तरीके काफ़ी कारगर हैं, दोनों ही काफ़ी कामयाब हैं। तो इन दोनों में से जो आप चाहें वो प्रयोग कर सकते हैं, चाहे छिड़काव विधि या फिर स्प्रे विधि, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट शानदार हैं। बस जो स्प्रे विधि है इसका जो खर्चा है वो छिड़काव विधि से बहुत कम आता है, और जो रिजल्ट है वो समान ही देखने को मिलता है। अब ये अंतर क्यों है उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जिन किसान भाइयों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, जब भी आप किसी चीज़ को सीधे मिट्टी के अंदर हम डालते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए यूरिया हमने डाल दिया या फिर जिंक हमने डाल दिया, तो जब हम मिट्टी के अंदर किसी चीज़ का छिड़काव करेंगे तो उसका जो तकरीबन 70 से 80% जो हिस्सा है वो भूमि के अंदर रह जाता है, और तकरीबन 20% या 30% ही जो हिस्सा होता है वो पौधों को या फिर फसल को मिल पाता है। लेकिन जब हम किसी भी खाद का या किसी भी चीज़ का स्प्रे करते हैं, जैसे कि हम यूरिया का स्प्रे या फिर जिंक का स्प्रे अगर हम करते हैं, तो स्प्रे के दौरान जब भी हम स्प्रे किसी चीज़ का करें तो तकरीबन 20% या फिर 25% हिस्सा ही जो है वो ज़मीन तक पहुंच पाता है। बाकी तकरीबन 75 से 80% हिस्सा सीधा पौधों के पत्तियों के ऊपर पड़ता है, और इसका जो हिस्सा है वो लगभग 80% हिस्सा हम बोल सकते हैं कि पौधों के द्वारा प्रयोग में आ जाता है। यानी कि कम मात्रा डालने पर भी हमें वही रिजल्ट देखने को मिलता है जो हमें छिड़काव विधि से ज़्यादा मात्रा डालने पर मिलता है। तो ये इसके पीछे का जो लॉजिक है वो था। तो बताना आप लोग आपको कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अगर पहले किसी भाई ने इसका यूज़ किया है तो आपको कौन सा बेहतर लगा, अगर दोनों आपने यूज़ किए हैं तो वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।